हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80 और 90 के दौर में दूरदर्शन पर राज करने वाले महान कलाकारों के दर्दनाक अंत का ये दूसरा पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बार जिन 5 कलाकारों के बारे में हम बताने जा रहे हैं, इनमें कोई अलिफ लैला सीरियल पर आता था तो कोई रामानंद सागर की रामायण में। उस दौर में आप भी इनमें से किसी न किसी को या सभी को बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि इन 5 महान अदाकारों का अंत कितना दर्दनाक हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं उस कलाकार की जो दूरदर्शन पर आने वाली रामानंद सागर की रामायण में विभीषण बनकर मशहूर हो गया था। वो मुकेश रावल थे, जिन्होंने अपनी अदाकारी से उस दौर के लोगों का दिल जीत लिया था। वो 1951 को मुंबई में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनको अभिनय का शौक था। इसी वजह से कॉलेज के समय से ही वो नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। बाद में थिएटर करने लग गए थे। 25 साल की उम्र तक तो मुकेश ने थिएटर की दुनिया में अच्छा नाम कमा लिया था। वैसे उनके रामायण में विभीषण बनने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। असल में रामानंद सागर ने दिमाग न चलाया होता तो वो मेघनाद के रोल में नजर आते। जी हाँ, बात 1986 की है। रामानंद सागर रामायण के लिए किरदारों की तलाश में थिएटरों के चक्कर लगा रहे थे। एक दिन की बात है, वो जिस थिएटर में पहुंचे वहां इत्तेफाकन मुकेश जी एक नाटक में अभिनय कर रहे थे। क्या बेजोड़ अदाकारी! रामानंद सागर उनका अभिनय देखते ही रह गए। उनकी पारखी नजरों को दूर से ही मुकेश में अपना विभीषण नजर आ गया। खैर, शो खत्म हुआ तो उन्होंने मुकेश को बुलाया और रामायण सीरियल का ऑफर दे दिया। मुकेश बोले, कौन सा किरदार मिलेगा? तो रामानंद जी बोले, आप बताओ कौन सा किरदार करना चाहते हो? इस पर मुकेश ने साफ बोल दिया कि मैं मेघनाद बनना चाहता हूं। अब रामानंद फंस गए। वो तो मुकेश में अपने विभीषण की छवि देख चुके थे, मगर मुकेश को भी नाराज नहीं कर सकते थे। ऐसे में बोले कि मैं तुम्हारे 2 ऑडिशन लूंगा, एक मेघनाद का, दूसरा विभीषण का। जो ज्यादा सही लगेगा वही किरदार दे दूंगा। खैर, दोनों ऑडिशन हुए, मगर रामानंद जी तो पहले ही विभीषण का किरदार उनको देने का फैसला कर चुके थे। ऐसे में वही किरदार मुकेश को मिला, मगर विभीषण के किरदार में मुकेश रावल ने ऐसा जीवंत अभिनय किया कि आज तक लोग उनको नहीं भूल सके। इसके अलावा कई दूसरे सीरियल और फिल्मों में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। मगर दोस्तों, दूरदर्शन के इस महान अभिनेता का अंत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्होंने सरला नाम की लड़की से शादी की थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां विप्रा, आर्या और एक बेटा द्विज। साल 2006 की बात है। इनका बेटा द्विज बहुत होनहार था। वो 18 साल का था। एक दिन मुकेश शूटिंग पर जाने की तैयारी में थे। अचानक फोन पर खबर आई कि उनके बेटे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मुकेश ये समाचार सुनते ही सदमे से बेहोश हो गए। जवान बेटे की मौत से उनको इतना गहरा धक्का लगा कि वो डिप्रेशन के मरीज हो गए। बड़ी मुश्किल से दोनों बेटियां उनको इस गम से निकालने की कोशिश करती रहीं। कुछ सालों बाद दोनों की शादी हो गई और एक बार फिर मुकेश अकेले पड़ गए और बेटे द्विज की मौत के गम में डूब गए। नवंबर 2016 की बात है। उनके अवसाद की बीमारी बढ़ती जा रही थी। वो दिन रात बेटे का नाम बड़बड़ाते रहते और अपने होश खोते जा रहे थे। 15 नवंबर का दिन था। वो अचानक किसी को बिना बताए बोरीवली स्टेशन चले गए। कुछ देर बाद समाचारों में किसी आदमी के ट्रेन से कटने की खबर आई। पहचान हुई तो वो मुकेश का शव निकला। बेटे के गम में उन्होंने अपनी जीवन लीला भी उसी तरह समाप्त कर ली थी। रामायण के इस महान पात्र विभीषण का दर्दनाक अंत हो गया था। 80 और 90 के दूरदर्शन पर दिखने वाले दूसरे कलाकार ने तो लोगों को मुस्कुराना सिखाया था। वो विवेक शौक थे। जसपाल भट्टी के साथ उनकी जोड़ी उस दौर में छोटे पर्दे के दर्शकों पर राज किया करती थी। विवेक चंडीगढ़ के रहने वाले थे। 21 जून 1963 को उनका जन्म हुआ था। शुरू से ही एक्टर बनना चाहने वाले विवेक की किस्मत उस समय चमकी जब इनको जसपाल भट्टी का साथ मिला। विवेक रहे होंगे 23-24 साल के। जसपाल भट्टी अपना एक शो बना रहे थे। दोनों की मुलाकात हुई और भट्टी ने विवेक को मौका दे दिया। 80 के आखिरी दौर में शो आया उल्टा पुल्टा।
कभी जसपाल के असिस्टेंट, कभी प्रोफेसर तो कभी डॉक्टर बनकर विवेक ने ऐसा हंसाया था कि उस जमाने के टीवी दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद फ्लॉप शो नामक हास्य नाटक में तो वो कई बार जसपाल पर भी भारी पड़ जाते थे। उस दौर में उनके जैसी सटीक कॉमिक टाइमिंग बहुत कम हास्य कलाकारों की हुआ करती थी। उनके शो फुल टेंशन और अफसाने ने भी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया था। विवेक शौक की अदाकारी इतनी दमदार थी कि उनको फिल्मों में भी खूब काम मिलता था। आपको गदर में सनी देओल का दोस्त दरमियान सिंह तो याद ही होगा। ये रोल विवेक शौक ने ऐसा निभाया कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। मगर दोस्तों, आपको इनके दर्दनाक अंत का पता नहीं होगा। कैसे उनकी एक बेतुकी चाहत उनकी अकाल मौत की वजह बन गई, आप जानकर चौंक उठेंगे। हुआ ये कि खानपान में कंट्रोल न होने की वजह से विवेक का वजन बढ़ता जा रहा था। विवेक को अपना मोटापा अच्छा नहीं लगता था और उनके ऊपर पतला होने का भूत सवार हो गया। इस वजह से उन्होंने शॉर्टकट अपनाने का गलत फैसला ले लिया। साल 2011 की बात है। वो मुंबई के एक डॉक्टर के पास गए जो शरीर की चर्बी ऑपरेशन के जरिए निकालता था। इसे लिपोसक्शन कहते हैं। इस ऑपरेशन के लिए पूरा फिट होना जरूरी होता है। डॉक्टर ने जब उनसे पूछा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, इस पर विवेक ने झूठ बोल दिया, ये सोचकर कि कहीं उनको हकीकत बता दी तो वो ऑपरेशन के लिए मना ना कर दें। असल में विवेक ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री छिपा ली थी। वो दिल के गंभीर मरीज थे। उनको साल 2003 में बड़ा हार्ट अटैक पड़ा था। उनको 3 स्टंट डाले गए थे। वो खून पतला करने की दवाई भी खाया करते थे, मगर ये बातें उन्होंने डॉक्टर से छिपा ली और ऑपरेशन से पहले दवाई खानी भी बंद कर दी। उनकी बीमारी से अनजान डॉक्टर ने 3 जनवरी 2011 के दिन उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया और शरीर से चर्बी निकालने लगा। मगर अचानक ही विवेक की हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल में हड़कंप मच गया। जब तक कोई कदम उठाया जाता, विवेक को दिल के दौरे पड़ने शुरू हो गए। एक के बाद एक 3 दौरे पड़ गए और विवेक के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। उनकी जान बचाने के लिए फौरन बड़े अस्पताल ले जाया गया। वहां उनके हार्ट को चलाने के लिए 3 इमरजेंसी शॉक भी दिए गए, मगर सब बेकार। वो कोमा में चले गए। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर 7 दिन बाद 10 जनवरी को विवेक की दर्दनाक मौत हो गई। एक गलत फैसले ने सिर्फ 47 साल के इस अभिनेता की जान ले ली। उनकी 2 बेटियां मुदिता, सादिका और बेटा सुनिष्ठ आज भी पिता की मौत नहीं भूल सके हैं। तीसरा कलाकार तो दूरदर्शन पर 90 के दौर के बच्चों का फेवरेट हुआ करता था। आपको अलिफ लैला सीरियल तो याद ही होगा। इस शो में सिंदबाद जहाजी बनने वाले अभिनेता शहनवाज प्रधान थे। इनके टीवी अभिनेता बनने का किस्सा बड़ा रोचक है। 6 दिसंबर 1963 को उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, मगर इनके पिता का इलाज रायपुर में चला करता था, तो 7 साल की उम्र में ये माता पिता के साथ वहीं चले गए थे। ये बात उन दिनों की है जब शहनवाज कक्षा 7 में पढ़ा करते थे। इनके मास्टर थे आनंद वर्मा, जिन्होंने क्लास के एक नाटक में इनका मोटापा देखकर जबरदस्ती ही इनको भी रख लिया। बस यहीं से इनको एक्टिंग का शौक लग गया। फिर शाहनवाज छोटे छोटे ड्रामा ग्रुप्स के साथ जुड़ गए, मगर इनकी किस्मत यूनिवर्सिटी में अचानक पलट गई। 1984 की बात है। ये रविशंकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। मशहूर लेखक और थिएटर डायरेक्टर हबीब तनवीर इनकी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आए। वो एक नाटक पर काम कर रहे थे जिसमें शहनवाज भी थे। हबीब शाहनवाज के भीतर छिपे एक्टर को पहचान गए। नाटक खत्म भी नहीं हुआ था कि हबीब साहब ने उनको बुलाया और अपना मशहूर ड्रामा ग्रुप नया थिएटर से जुड़ने का ऑफर दे दिया। बस शाहनवाज ने ऑफर कबूल किया और दिल्ली आ गए। यहाँ कुछ सालों तक काम करने के बाद मुंबई चले आए। अब वो कैसे श्री कृष्णा के नंद बाबा बने और कैसे अलिफ लैला के सिंदबाद, ये दिलचस्प कहानी बताते हैं। 1990-91 की बात है। रामानंद सागर श्री कृष्णा सीरियल बनाने जा रहे थे। वो अपने जूहू वाले बंगले पर ऑडिशन ले रहे थे। शाहनवाज भी पहुंचे तो उन्होंने सीधा रामायण सीरियल की 3 पेज वाली रावण की स्क्रिप्ट थमा दी। शाहनवाज अभी आधा पेज ही पढ़ पाए थे कि रामानंद जी ने रोक दिया। बोले, कहां से आए हो? शाहनवाज बोले, सर रायपुर से आया हूं, हबीब जी के साथ थिएटर करता था। रामानंद जी बोले, अच्छा हंस के दिखाओ।
तो वो हंसने लगे, फिर बोले रो कर दिखाओ तो रोने लगे, फिर मुस्कुराने को बोला तो मुस्कुरा कर दिखाया, फिर बोले अच्छा तुम्हारे सामने भगवान खड़े हो गए तो कैसा एक्सप्रेशन होगा। शहनवाज ने सारी मुद्राएं बनाकर दिखा दी तो रामानंद ने कहा ठीक है जाओ। बाद में पता लगा कि उनको कृष्ण के पिता नंद बाबा का महत्वपूर्ण किरदार मिल गया था। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि नंद के रोल के अलावा वो इसी शो में चारुण, राजा बलि, शूरसेन भी बना करते थे। कंस का सेवक चारुण बनने के लिए उनको मोटी नाक लगाई जाती थी। वैसे शाहनवाज को वो किरदार भी रामानंद जी की वजह से ही मिला जिसके लिए लोग आज भी उनको पहचानते हैं। हुआ ये कि रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर अलिफ लैला बनाने जा रहे थे। उनको सिंदबाद के किरदार के लिए एक्टर की तलाश थी। वो किसी बड़े अभिनेता को लेने का मन बना चुके थे, मगर एक दिन रामानंद सागर ने उनको बुलाया और बोले कि सिंदबाद के किरदार में शाहनवाज बिल्कुल फिट रहेगा। आनंद ने उनकी बात मान ली और शाहनवाज को यह किरदार मिल गया। अलिफ लैला के सिंदबाद जहाजी के किरदार में शाहनवाज को उस दौर के बच्चे बच्चे पहचानने लग गए थे। बाद में इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी खूब काम किया, लेकिन दोस्तों जिंदगी की आपाधापी में ये अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सके। बहुत कम उम्र में ही ये दिल की गंभीर बीमारी लगा बैठे। सीने में दर्द से लेकर सांस की तकलीफ होने लगी। चेकअप हुआ तो पता लगा कि दिल की सेहत बहुत खराब हो चुकी है। सिर्फ 55 साल की उम्र में इनके दिल की बीमारी इतनी बढ़ गई कि इनकी बाईपास सर्जरी तक करनी पड़ गई थी। सबको लगा उम्र ज्यादा नहीं है तो अब सब ठीक है, मगर कुछ ही महीनों बाद 17 फरवरी 2023 का दिन शाहनवाज एक अवार्ड फंक्शन में गए हुए थे। वहां अचानक इनके सीने में दर्द शुरू हो गया और सांस अंदर जानी ही बंद होने लगी। उन्होंने पास बैठे लोगों को बताया तो आनन फानन में इनको अस्पताल ले जाया गया, मगर दर्द से तड़प रहे अभिनेता ने होश खो दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहनवाज ने सिर्फ 56 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। दूरदर्शन का चौथा मशहूर कलाकार तो अपने रोल के दम पर अमर हो गया। वो विजय अरोड़ा थे। कितने ही रामायण सीरियल बने, लेकिन मेघनाथ का कहीं भी जिक्र हो चेहरा सिर्फ विजय अरोड़ा का ही सामने आता है। मगर ये तो हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर हुआ करते थे, फिर मेघनाथ कैसे बन गए, चलिए हम बताते हैं। विजय अरोड़ा पंजाबी परिवार में पैदा हुए थे। उनका जन्म 17 दिसंबर 1944 को अमृतसर में हुआ था। वो अभिनेता बनना ही चाहते थे, इसी वजह से 1971 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया था। यहाँ उन्होंने खूब नाम कमाया। अपनी फिल्मों से वो राजेश खन्ना तक के लिए खतरा बन गए थे। मगर 80 के दशक में वो कुछ नया करने की तलाश में छोटे पर्दे पर काम करने लगे। 1986 की बात है, रामानंद सागर रामायण सीरियल के लिए किरदारों की तलाश कर रहे थे। मेघनाथ जैसे रोल के लिए उनको कोई दमदार अभिनेता चाहिए था। ये ऐसा किरदार था जिसके लिए कलाकार लाइन लगाए हुए थे, मगर रामानंद जी को कोई पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन उनकी नजर विजय पर पड़ी। रामानंद को अपना मेघनाथ विजय में नजर आने लगा। उन्होंने विजय को मिलने के लिए बुलाया और मेघनाथ का रोल ऑफर किया। विजय अरोड़ा फौरन मान गए और इसके बाद उन्होंने जो अभिनय किया वो आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। खासकर लंका में जब रावण बने अरविंद त्रिवेदी और मेघनाथ बने विजय का संवाद होता तो दोनों की आंखों से गुस्से की ज्वाला निकला करती थी। मगर दोस्तों, किसे पता था कि इतने बेजोड़ अभिनेता का अंत इतना खराब होगा। एक्टिंग करते करते इनको पेट में दर्द होने लगता था। कुछ समय तक विजय इसे मामूली बीमारी समझते रहे, लेकिन बाद में जब परेशानी बढ़ने लगी तो डॉक्टर के पास पहुंचे। वहां पेट की जांच करवाई तो सब चौंक गए। इनको पेट का कैंसर हो गया था। धीरे धीरे कैंसर इनके शरीर में फैलने लगा और इनकी हालत बिगड़ती गई। पेट में भयंकर दर्द सहते सहते इलाज करवाते रहे, मगर कैंसर फैलता जा रहा था। आखिरी समय में इनकी हालत बहुत खराब हो गई। 2 फरवरी 2007 को कैंसर से तड़पते तड़पते इनकी मौत हो गई। सिर्फ 62 साल में पति की मौत ने इनकी पत्नी दिलबर को पागल कर दिया था। करीब 2 साल तक इलाज के बाद वो इस सदमे से बाहर आ सकी थीं। 5वां कलाकार भी रामायण में नजर आया था। उनका नाम संजय जोग था। रामानंद सागर की रामायण में ये भरत के रोल में नजर आए थे।
संजय का जन्म 24 सितंबर 1955 को नागपुर में हुआ था। 1980-90 के दौर में संजय टीवी के मशहूर अभिनेता रहे, लेकिन वो कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। वो तो एयरफोर्स पायलट बनने की चाह रखते थे, मगर परिवार वालों ने मना किया तो वो एक्टर बन गए। वैसे उनके भरत बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये कि वो मराठी के बड़े कलाकार बन चुके थे। उन्होंने एक गुजराती फिल्म माया बाजार में अभिमन्यु का किरदार निभाया था। एक मेकअप मैन हुआ करते थे गोपाल दादा, वो रामायण में भी मेकअप मैन थे। उन्होंने संजय को रामानंद सागर से मुलाकात के लिए भेजा। वहां रामानंद की नजरों ने संजय को लक्ष्मण के रूप में देख लिया। उन्होंने फौरन उनको लक्ष्मण का किरदार दे दिया, मगर संजय उस दौर में बहुत बिजी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि इतनी शूटिंग के लिए तो मेरे पास समय नहीं है। रामानंद जी उनको हर हाल में रामायण में रखना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने कहा, भरत का रोल करोगे, उसमें शूटिंग कम है और तुमको आराम से समय भी मिल जाएगा। संजय ने हाँ कर दी और भरत का किरदार उनको मिल गया। इस किरदार को उन्होंने ऐसा जिया कि दूरदर्शन पर वो मशहूर हो गए थे, मगर इनका अंत ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। रामायण सीरियल के कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। 35-36 साल की उम्र थी तो लगा कि सब ठीक हो जाएगा, मगर धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी। खाते ही उल्टी हो जाती, शरीर गलता जा रहा था। चेकअप करवाया तो पता लगा कि लिवर सड़ चुका था। इतनी कम उम्र में लिवर खराब होने से ये सदमे में चले गए। बहुत इलाज करवाया, मगर सिर्फ 39 साल की उम्र में इनका लिवर फेल हो गया और दूरदर्शन के इस महान कलाकार की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको इन पांचों कलाकारों में कौन कलाकार सबसे ज्यादा पसंद था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।